और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका इजरायल को बड़ी चेतावनी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की दो टूक, किसी के सामने नहीं झुकने वाला ईरान। यह मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। देश संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी खोल मिलाकर पेजेश्कियान ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाला ईरान, उसकी शर्तों के सामने सरेंडर नहीं करने वाला ईरान। तो यूएस इजरायल को ईरान की चेतावनी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की यूएस इजरायल को दो टूक। क्या कहा? ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला, ईरान के सामने किसी को दादागिरी भी नहीं हम चलाने देंगे। सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट, ईरान का जो संदेश है वो मसूद पेजेश्कियान की तरफ से दिया गया है। और खामनेई की शहादत अंत नहीं, नए दौर की शुरुआत है, ये भी अपने बयान में कहा। यूएस राठौर सर, इससे पहले जो हमने खबर दिखाई कि तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश, क्या आगे को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? और क्या यहां साफ संकेत है, भले अमेरिका 60 दिन की जो मियाद है समय लेकर चल रहा है, लेकिन अब हो गया, अब ईरान नहीं झुकेगा इससे ज्यादा। देखिए करुणा, इस युद्ध में बहुत कुछ नहीं बदला है। अगर बात करें मुस्लिम देशों के समीकरण की, अंदर अंदर गुस्सा जरूर है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, लेकिन खुलकर लोग नहीं आते। अभी जो ये सारी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राष्ट्रपति बोल रहे हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हों, संसद के स्पीकर बोल रहे हों, या उनके सेना प्रमुख बोल रहे हैं, ये सारा इंटरनल ऑडियंस के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, शिया समुदाय में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, एक तो है शहादत और दूसरा है बदला। ये दोनों चीज़ों को आप जितना ऊपर उसको विप करोगे, उतना आपको लीवरेज मिलता है और माइलेज मिलता है। आज वो इंटरनल ऑडियंस को गैल्वनाइज करना चाहते हैं कि शहादत इनकी बेकार नहीं जानी चाहिए और इसका हम बदला लेंगे। इसको ये आज विप अप कर करके पूरे ईरान को एक बिल्कुल यूएस राठौर सर, यही वजह है कि जो नजर भी आ रहा है 4 महीने के बाद जब सुपुर्द खाक किया जा रहा है, तो 6 दिन तक अंतिम यात्रा, राजकीय शोक का ऐलान और सभी को एकजुट करने की ये जो पूरी कोशिश है वो नजर आ रही है।